नमो नारायण। जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उन सबको दिल से धन्यवाद। श्री ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि नीडी और ग्रीडी दोनों में फर्क होता है। तो लालच अच्छी बात है, लेकिन ग्रीडी नहीं बने। इस ज्ञान को बांटने में सहयोग करें। और ये यूनिवर्स का लॉ है, जो आप यूनिवर्स में फेंकते हैं वो वापस होके मिलता है। तो आपकी इच्छा है कि आप इसको ज्ञान को बांटना चाहते हो और उसको सकारात्मक रूप में वापस लेना चाहते हो, तो इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि व्यूअर्स बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि हम लोगों की आपसे कोई डिमांड नहीं है, हम लोग कुछ आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं। हम तो ये वो कोर्सेज हैं लोगों ने जिन्होंने इनको बाजार में अलग अलग रूप से पैसे बनाने का जरिया बना लिया है। तो हमारा एक प्रयास है, उस प्रयास को सफल करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग मिलेगा। जैसे शुरू शुरू में दिया था, वैसे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दें, प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें, ताकि इसका और जनहित में आगे लोगों का फायदा हो सके। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, बेसिकली वो जो ऑयल्स हैं, जो हर्ब्स हैं, या जो वाटर है, या होम्योपैथिक मेडिसिन, जो भी उसका नाम ले लें आप, वो 38 प्रकार की जो थे वो तो क्लियर कर दिए। उसमें एक 39 भी बताया था, रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी वो हर पर्पज में काम आता है। उसके अंदर 5 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन: स्टार ऑफ बेथलेम, रिड्यूस शॉक ट्रॉमा सैडनेस। उदासी में, किसी शॉक की वजह से ट्रॉमा में चले गए हैं, उस वजह से, और मतलब वो शॉक को, शॉकिंग न्यूज को कम करता है, ट्रॉमा से बाहर निकालने का प्रयास करता है, उदासी को खत्म करता है। और ये बेथलेम मैंने यूज किया है, तो कई बार अंदर आपके कुछ स्टक होता है, तो अपने आप आपके मन में रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, उससे आपकी ये नेगेटिविटी जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। वो आपको लग जाएगा पता कि ये हर्ब जो है वो मेरी बॉडी पे काम कर रहा है। दूसरा है चेरी प्लम। चेरी प्लम जो है वो बैलेंस इंटेंस टेंशन एंड फियर। हमारे टेंशन, डर को, और जो पैनिक सिचुएशन है ना, मतलब टेंशन को, इंटेंस होता है जो डर को, उसको बैलेंस करना। मतलब हाइपर होके कोई हम काम ना करें या उसका कोई नुकसान ना हो हमें, उसको बैलेंस करने का काम चेरी पल्म करता है। रॉक रोज, कंस्ट्रक्ट टेरर, काउंटर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट टेरर एंड पैनिक सिचुएशन। मतलब एकदम कोई डर हो, कोई पैनिक सिचुएशन आ जाती है कई बार। ये खाली टेररिस्ट अटैक या उस वजह से नहीं है, वैसे भी कई बार घर परिवार में भी, लड़ाई झगड़े में, अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जो खास करके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे छोटी छोटी बात को लेकर दंगे शुरू हो जाते हैं। तो वो सिचुएशन जब ऐसी होती है, तो हालांकि मंत्र में भी मैंने बहुत से बता रखे हैं, यदि आप वीडियोस में जाके देखेंगे तो, मतलब अगर कहीं झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और उस मंत्र को 11 बार पढ़ के, 7 बार पढ़ के आप फूंक मार दो, वो झगड़ा शांत हो जाएगा, वहां पे कुछ मिस हैपनिंग नहीं होगी, वो घर में हो या बाहर। तो रॉक रोज जो है उसके अंदर काम करता है आपका काउंटरैक्ट टेरर एंड पैनिक सिचुएशन। इम्पेशंस, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट इनर टेंशन, जो हमारे अंतर मन में एक तनाव चलता रहता है, ये होगा कैसे होगा, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अरे वैसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब अननेसेसरीली डर या उस बात का स्ट्रेस, एक टेंशन लेके पेपर दे दिया, अरे पेपर पता नहीं अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्या होगा, पेपर में बुरा तो नहीं होगा, नंबर अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, मैं पास हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। उस फियर को भी कम करने के लिए इम्पेशंस, तो जो लोग इम्पेशेंट होते हैं वैसे भी उनके लिए भी ये काम करता है। तो फटाफट 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 करना है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस रखने की आदत डलती है इसे लेने से। क्लेमेटिस, रिड्यूस फेंटलेस और कोमा, मतलब बेहोशी की स्थिति बन जाए या कोमा में चला जाता है ऐसा जातक। और इसको उस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर आप कोमा में चले गए, या वैसी सिचुएशन, एक शॉकिंग सिचुएशन जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये बहुत जरूरी काम करता है।
और यदि व्हाइट चेस्टनट को रेस्क्यू रेमेडी में ऐड कर दिया जाए तो ये नाइट रेमेडी बन जाए, जिसको रात में बुरे सपने आना, रात को बेचैनी होना, रात के अंदर ये स्ट्रेस बनना, एक डर का अभाव होना, या सराउंडिंग कुछ अलग से उसको महसूस होना, उन सब चीजों के लिए ये 6-7, बेसिकली हमने शुरू में बताया था कि 6 से 7 कम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स आप यूज कर सकते हो इन हर्ब्स को एक उसके अंदर, एक पैकेट के अंदर, मतलब एक पर वन रेमेडी पार्ट के लिए, तो वो मतलब आपके लिए फायदा हो जाएगा। और स्पेशली नोट दिया गया है, चिकोरी, सेंचुरी, अगर आप इनको हैंड इन हैंड फॉर हेल्थ इश्यू, अगर इन दो चीजों को यूज करते हो तो ये हाथों हाथ आपके हेल्थ इश्यूज को क्योर करने के लिए आपके पास रेमेडीज आ जाती हैं, या आप क्योर होने लग जाते हो। जैसे अभी मोनिका के साथ कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो चिकोरी और सेंचुरी अगर मिल जाए तो उसको यूज कर सकती है। बाकी उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं यूज कर बताने वाला हूं आपको जो सारे हर्ब्स हैं, एक एक हर्ब का क्या क्या बेनिफिट है। मतलब अभी तक तो आपने ये 38 या 40 जो भी हमने बताए हैं, उन ऑयल्स का क्या रोल है, मोनालिसा जी ने बहुत अच्छे से उसको इलेबोरेट किया और आपने देखा। अभी आपको मैं बताता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसन और हर्ब्स कि कौन सी चीज के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन आप बनाए हैं तो आपको उसका फायदा होगा। जैसे अबंडेंस, अबंडेंस मतलब हर तरीके का, तो अबंडेंस के लिए चिकोरी, क्लेमेटिस, जेनेटियन, जेंटियन, स्वीट चेस्टनट, चिकोरी, क्लेमेटिस, जेंटियन, स्वीट चेस्टनट, तो ये 4 प्रकार के हर्ब्स इस्तेमाल करके आप अबंडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसका स्प्रे बना लें, घर में हर फैमिली मेंबर के ऊपर दे दें, अपने बिजनेस स्थल पर जहां आपका बिजनेस करते हो, या अपने लिए वो मेडिसिन बना लें जो आयुर्वेद इसकी आती है, होम्योपैथिक की जो गोलियां आती है प्लाज्मा की, उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, प्लेसिबो बोलते हैं ना, जो जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है, उसके अंदर ये डालना होता है, मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां होती है, तो 4-4 गोलियां उन्होंने दिन में 3 बार लेनी है। तो वो आप लेना शुरू करें तो उससे आपके रास्ते खुलेंगे, आपके अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। अच्छा, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, अब ये एक अलग पार्ट है, नंबर 2। तो इसमें चिकोरी, जेंटियन, क्लेमेटिस, ये 3 जो है इन्होंने दिया है। पहले वाले में 4 थे, इसमें 3 है, तो 4 यूज करो या 3 यूज करो, अबंडेंस तो आएगा ही आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी आएगी। एक्सीडेंट के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें रेस्क्यू रेमेडी जो हमने बताया अभी अभी रिसेंट मैंने आपको बताया 5 से 6 प्रकार के जो हर्ब्स है, तो रेस्क्यू रेमेडी विल रिमूव द फियर, इट विल मेक द हीलिंग कंप्लीट, एंटीबायोटिक्स अलोन विल नॉट बी एनफ। एंटीबायोटिक तो बनाएगा, खाली यही चीज इनफ नहीं है, मतलब संपूर्ण नहीं है, इसके साथ मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ेगा। ये एक्सीडेंट के सिचुएशन में बताया गया। फिर एक्सीडेंट प्रिवेंट इम्पेशंस टू ड्राइव सेफली एंड प्रोवाइड कॉशन एंड केयरफुलनेस। तो ये एक्सीडेंट प्रिवेंट के लिए मतलब पहले से ही बचाव के लिए, दुर्घटना से देर भली, तो बचाव सुरक्षा का सबसे अधिक अच्छा माध्यम है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे इम्पेशेंट हैं, गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, मेरे अपने फैमिली में बच्चे हैं, मेरे अपने भांजे हैं, तो उनको बहुत मतलब रैश तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो यदि उस समय पे मुझे पता होता तो डेफिनेटली आई गो फॉर इम्पेशेंस, जिसका नाम ही है इम्पेशेंस, IMPATIENS, इम्पेशेंस। आप इसको यूज करें तो बच्चा या आदमी बड़ा बूढ़ा जो भी होगा वो ड्राइव जो गाड़ी को करेगा वो पेशेंसली करेगा, इम्पेशेंसली नहीं करेगा। एसिडिटी, बहुत से
प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, लेकिन एसिडिटी में बहुत सारे कॉजेज हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारे कॉजेज हैं। और अभी मोनालिसा जी ने आगे एक, अभी 2-4 दिन थोड़ा बिजी हैं, इस वजह से वो आज क्लास नहीं ले रही हैं, लेकिन वो न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली जो उन्होंने इस पे काम किया हुआ है वो अपना ज्ञान शेयर करेंगी जरूर आने वाली वीडियोस में। लेकिन अभी ये 3-4-5 वीडियोस जो बनेंगी आपकी, वो आपकी, मैं ये जो कम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, इसको आप यूज करेंगे और अल्फाबेटिकली चलेंगे अपन। तो जैसे आज ए पे जितने भी हैं हमने जो बना रखा है, तो एसिडिटी में बीच, होली, विलो, और जो है केस टू केस वेरिएंट करता है उसको, उसके अंदर रेड चेस्टनट आप ऐड ऑन कर सकते हो 1 महीने के लिए। क्योंकि एसिडिटी के ऊपर मैंने बोला ना कि वो डिपेंड करता है कि किस वजह से एसिडिटी, बहुत ज्यादा तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, वो भी एसिडिटी का कारण है। कुछ बातें हम बाहर नहीं निकाल पाते, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, वो भी एसिडिटी का कारण है। तला भला परोठे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं और केयर नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर भी एसिडिटी का कारण है। सारा दिन खाली पेट रह रहे हैं और सिर्फ चाय 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 पिए जा रहे हैं, वो भी एक कारण है। तो अलग अलग वो है, तो इसलिए उसके अंदर आपको रेड चेस्टनट 1 महीना तो बीच में एड ऑन कर लो। ये जो मैंने बताया है, बीच, होली, विलो और रेड चेस्टनट, इन चार का कॉम्बिनेशन बना के आप बच्चों को या जिनको भी चाहिए वो लें, तो आप उसको फायदा मिलेगा। अच्छा, अकम्प्लिश ए गोल, कंप्लीट ए गोल, अपना कोई एम है, कोई ध्येय है, कोई लक्ष्य है, उसको कंप्लीट करने के लिए पाइन, पाइन इज द बेस्ट हर्ब फॉर दिस। मतलब एक PINE, पाइन जो है वो इन सब के लिए, मतलब आपकी अचीवमेंट और गोल के लिए सबसे बढ़िया, अगर आपके मन में कोई टारगेट निश्चित है, कैन बी टेकन एज ए पॉजिटिव रिसोर्स टू अचीव एनीथिंग, टू कंप्लीट अ गोल और टू कंप्लीट अ डील। मतलब कोई भी आपके मन में कोई इच्छा है, कोई गोल है, कोई ध्येय है, कोई लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए भी ये काम करती है। और कोई आपकी डील चल रही है किसी से, उसको कंप्लीट करने में भी ये बहुत सुंदर तरीके से काम करती है। और अडामंट चाइल्ड, अडामंट चाइल्ड, इसको मैं कैसे मतलब इलेबोरेट करूं? इसमें लिखा है स्टबबर्न आल्सो, तो मतलब जो बच्चे चंचल स्वभाव के बोलूं, बिगड़ेल बोलूं, या अड़ियल बोलूं, जिद्दी बोलूं, मतलब इस टाइप के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने मतलब, और अग्रेशन भी इसमें आ जाता है, लेकिन अग्रेशन वाला पार्ट आगे है। अग्रेशन में भी एसिडिटी बनती है, एग्रेसिव होने का, लेकिन वो बड़ों में बनती है। तो अडेमेंट चाइल्ड के लिए सिरेटो, CERATO, अब इसको सिरेटो बोलो, क्रेटो बोलो, वो डिपेंड करता है हर किसी की अपनी प्रोनाउंसिएशन पे। सिरेटो बोला जाता है, रॉक वाटर, वाइन, चेस्टनट बड, चेस्टनट बड, ये भी एक हर्ब ऑयल है। क्रेटो, रॉक वाटर, वाइन, चेस्टनट बड। तो ये जो है स्टबर्न बच्चे, अडमंड चाइल्ड, जो बेसिकली बच्चों को सद्मार्ग पे लाने के लिए, सद्बुद्धि रहे, शांत रहे, और गुस्सा आता हो तो उसके अंदर आप एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर संभव हो और आप बिलीव करते हो, तो केसर ले लें। केसर की 2 से 3 लीव्स को हाथ पर पानी पे रगड़ें, बच्चे की जीभ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं, ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली मेरे 1, 2 और 3 पार्ट होते हैं पूरी बॉडी के जो चक्रास पे। तो उसमें यहाँ उसके लगाएं, जीभ पे लगाएं, कंठ पे लगाएं और नाभि पे लगाएं केसर के तिलक, और जो बचा हुआ आता है वो यहाँ लगा दे, तो वो बच्चा बहुत जल्दी शांत स्वभाव का हो जाए। ये बच्चा या बूढ़ा कोई भी हो, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक रामबाण रेमेडी है, इसको इस्तेमाल करके देखें। ऑयल हो सकता है टाइम लगाए, ये हर्ब जो है टाइम लगाए, लेकिन केसर का जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट मिलेगा, 100%। सैकड़ों हजारों रिजल्ट तो मेरे अपने हैं, और उसके अलावा जो हमारे विद्वत जन है जिनके द्वारा मुझे मिला या मेरे माध्यम से जिनको मिला, उन्होंने जो बताया। बाकी बिलीव आपका है, और अगर आपको रिजल्ट मिले तो क्वेश्चन आंसर जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर उत्तर दें, या मेरा चैनल पे नंबर लिखा हुआ उस पर व्हाट्सअप करके मैसेज करें। एस एडिक्शन ऑफ समथिंग,
किसी भी प्रकार का ऐब होना, एडिक्शन होना। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, नशे का, मतलब व्यसन किसी भी प्रकार का, मैंने पहले भी बताया। शराब हो गई, नशे पत्ते हो गए, आपको सेक्सुअल हो गया, एब्यूजिव हो गया, मतलब किसी को गाली देने की है, तो ये सारा जो बोला जाता है ना, ये सारा चीजें जो है ये एडिक्शन में आ जाती है। लत लग जाना, किसी भी चीज की लत जो होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो किसी भी एक्सेस हो रहा है कोई काम, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास वाइल्ड रोज है। वाइल्ड रोज सिर्फ एक हर्ब, और आपको ये बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आ जाएगा। किसी को मतलब आपको समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप एक चीज को रिपीट ना करते हुए। एग्रेसिव एंड डिप्रेशन, aggression and depression both are on the edge, ये समझो। एक धागे, मतलब बाल से भी पतले धागे का जो होता है ना, बाल जितने धागे का फर्क होता है जो अग्रेशन और डिप्रेशन में। ज्यादा अग्रेशन इधर, डिप्रेशन इधर, तो ज्यादा एग्रेशन ही डिप्रेशन में जाता है। या तो वो ब्लास्ट होगा, किसी को मतलब कुछ भी बोलेगा, और या फिर वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं बोलेगा। तो वो दोनों चीजों में ही आपके लिए होली, बीच, विलो, इसके अंदर माँ बाप के साथ झगड़ा करना, इंसल्ट करना, पति पत्नी का झगड़ा, एक दूसरे की बेइज्जती करना, कहीं पे पति पत्नी की बेइज्जती करता है, कहीं पे पत्नी पति की बेइज्जती करती है, कहीं पे माँ बाप बच्चों के साथ ओवर हो जाते हैं। तो उसके लिए ये तीन चीजें बहुत सुंदर तरीके से उस पर काम कर, आप इसको इस्तेमाल करके देखें। और यदि आपको ये लगता है कि कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको, आप मैसेज करें, हम आपको जो भी शॉप जहाँ से हमने ये लिया है दिल्ली में है, उनका नंबर दे देंगे, आप बात करें, हो सकता है वो कुरियर कर दें आपको। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी ये चीज पहुंच सकती है, बाकी ऑनलाइन तो सब जगह मिल जाता है। एंगर, टू मच ऑफ एंगर अनकंट्रोलेबल है, तो ये ऐसा गुस्सा, और ये गुस्सा जो है ना, मतलब जो कंट्रोल नहीं करता, चीजें तोड़ फोड़ करने लग जाता। और ऐसा कई बार बच्चे भी होते हैं, जैसे अडेमेट चाइल्ड बोला ना, तो वो मुझे लगता है कि जो ओवर मतलब एग्रेशन में होते हैं, वो चीजें तोड़ना। जैसे हमारे परिवार में बच्चे हैं, वो उनके घर में कोई टीवी आया, उन्होंने तोड़ दिया, नए टीवी को तोड़ दिया और बाद में बोला मैंने तोड़ा है। तो ऐसे, और कुछ लोग बड़े भी ऐसा ही करते हैं, सामान तोड़ फोड़ कर देते हैं गुस्से में आके, टीवी तोड़ दिया, रिमोट तोड़ दिया, लाइट तोड़ दी, कुछ भी मतलब फेंक के मारा, फोन मारा, बाद में चाहे पछताता है। अनकंट्रोलेबल, जिससे नुकसान हो जाए, उसके लिए होली, विलो, रेस्क्यू, रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी में जो 6 से 7 हैं, तो उसके अंदर मेन 5 हैं, और उसके अंदर विलो और होली को आप एड ऑन कर सकते हैं। दिस कॉम्बिनेशन विल टोन डाउन एन एंगर ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, तो उसके एंगर को कम करेगा। तो उसको इनटेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्प्रे करना शुरू करें घर में, अरोमा लैंप में उनको डाल के उसकी फ्रेग्रेंस दें। कैंडल बना सकते हैं तो कैंडल बनाएं, घर के अंदर पोछा लगा सकते हैं। तो 1 लीटर पानी के अंदर 40 से 50 ड्रॉप डालनी है, तो सबके मिला के 40-50 ड्रॉप हो जाए तो उसे डाल लें। और अगर आपको लगता है 4-5 लीटर पानी में पोछा लगाना है पूरे घर के अंदर, तो फिर वो 40-40, 50-50 ड्रॉप सबकी डालें, तो पूरे घर में उसका पोछा लगवाएं, ताकि पूरे घर से नकारात्मकता उसकी निकल जाए। और इसके अलावा अरोमा ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं घर में। जैसे कई बार क्या होता है, घर का वास्तु खराब होता है, उस वजह से भी होता है, तो घर के अंदर सेंटर में होली बेसिल की अरोमा फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करें। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो घर में या दुकान में नॉर्थ वेस्ट में लेमन ग्रास का अरोमा लैम्प की फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करें, तो वो आपके घर के अंदर से मतलब सकारात्मकता बढ़ाएगी, और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाएगी। और धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें, नकारात्मकता खत्म करने के लिए, नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करके पॉजिटिविटी को, बहुत सारे हैं, वो धीरे धीरे आपको आगे बताया जाएगा। एंजाइटी प्लास्टर, इसके लिए मिमुलस,
अगर एंजाइटी होती है, कई बार होता है ना आदमी को एंजाइटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम बेचैन हो जाना कि पता नहीं, वो बेचैनी को ठीक करने के लिए मिमुलस जो है बहुत अच्छे से काम करता है। अस्थमा, अस्थमा बहुत से परिवारों में धुएं से, एलर्जी से, ये अस्थमा की प्रॉब्लम जो होती है, तो उसके लिए चिकोरी, CHICORY, चिकोरी ऑयल को यूज करने से, चिकोरी हर्ब को यूज करने से आप उसे क्योर कर सकते हैं अस्थमा को। और अस्थमा के लिए एक आयुर्वेदिक जो रेमेडी है, लाल किताब के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से अलग अलग लोगों ने नाम दे दिए हैं। सीताफल जो मिलता है, पीला पका हुआ सीताफल, उसको जो जिसकी सब्जी बनती है, पका हुआ कद्दू, पीले रंग का हो, क्योंकि हरा होता है, जब पूरा पक जाए पीला हो और उसके ऊपर वो डंडी जरूर हो, उसको बुधवार को लेके आए और वीरवार को किसी भी धर्म स्थल पर जहां पर भंडारा बनता हो, या फिर भंडारा बना के बांट दें। घर वाला कोई नहीं खाएगा। इधर लोग क्या करते हैं कि गुरुद्वारे में गए, वहां दे दिया, आप जाके भंडारा भी खा के आ गए, तो वो फिर बेकार हो जाए। और जेनुअनली जितना आपका बॉडी का वेट है उतना लेके जाए। ये अस्थमा के लिए या बीमारी को दूर करने के लिए बहुत रामबाण इलाज है। तो अस्थमा वाले इसको करके देखें, 100% रिजल्ट है। सांस की, दमे की प्रॉब्लम की करके देखें आप। चिकोरी का इस्तेमाल करें और ये रेमेडी करें। और ए अल्फाबेट से आखिरी आज का, अटेंशन, डेवलप एप्रिसिएशन। अटेंशन मिले और हमारी जो डेवलपमेंट हुई है उसके लिए एप्रिसिएशन मिले। उसके लिए चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, जॉब वाले हों या बड़े बुजुर्ग हों, सबको किसी ना किसी रूप में अटेंशन चाहिए। तो उस अटेंशन के लिए खास करके चिल्ड्रन हु वांट्स मोर अटेंशन एंड एडमायरेशन, मतलब जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे होते हैं ना, उस चक्कर में भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बोलते हैं एंग्जाइटी आ जाती है उनको, या डिप्रेशन हो गया, या उनको मतलब बहुत ज्यादा महसूस होता है कि हमें एडमायरेशन मिले, हमारे को अप्रिसिएशन मिले, हमारे को टेंशन मिले, हमारे को मतलब माँ बाप या बड़े या छोटे जो भी है, जिनसे भी हमारे को चाहिए, बॉस से, सीनियर से अप्रिसिएशन मिले। जैसे चिल्ड्रन हु वांट्स मोर अटेंशन एंड एडमिरेशन, उसके लिए चिकोरी एंड हीटर, CHICORY and HEATHER, they are expecting appreciation while we look at their faults. A human being a mixture of good and bad stuff. Bad things have to be correct. Good stuff has to be appreciated, like watering plant. Their children will blossom like flower. We need appreciation too. If we get it, we will blossom too. Without appreciation, people shrink as well as their emotions hurt. बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बड़ी बात को बहुत सूक्ष्म तरीके से बताया कि पहली चीज तो चिकोरी और हीटर जो है, आपके हर इंसान जो है वो दो, उनके अच्छाई और बुराई दोनों होती है। मतलब उसके अंदर जो है अच्छाई के गुण भी हैं और बुराई भी है, देवता भी है और राक्षस भी है। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बैड थिंग्स जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और गुड स्टफ जो है वो अच्छे से पनपेगा। उसको अप्रिशिएट करना, जैसे पौधों को पानी देते हैं ना, वैसे बच्चों को भी फ्लरिश करने के लिए आपको उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो वो अपने आप ब्लॉसम हो जाएंगे, अपने आप खिल जाएंगे, अपने आप वो सुगंधित वातावरण क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो ये आज का था, क्योंकि इमोशनल जो होते हैं ना, इमोशनल हार्ट तो हर किसी के साथ होता है। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। तो आज हमने अल्फाबेट ए पे काम किया है। आप सबका दिन खुशी में हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, यही आपसे आग्रह। और ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बरसाए रखें। चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। नमो।